तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। बहुत छोटी ही क्लिप बनेगी और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 में। और किससे यह संबंधित है, अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये नहीं पूछा जाता है कब इसकी शुरुआत हुई थी, बल्कि ये जरूर पूछ लिया जाता है कि यह किससे संबंधित था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं को देना। प्राथमिक विद्यालय में यानी कि प्राइमरी विद्यालय में देखा जाए, प्राइमरी लेवल के जो विद्यालय होता है उसमें न्यूनतम सुविधाओं का देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। जैसे कि चॉक डस्टर की बात करते हैं, चाक समझ रहे ना, चाक डस्टर की बात करते हैं, पुस्तकें देना, खेल सामग्री, फर्नीचर, अन्य की सुविधाओं का उपलब्ध कराना, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं को देना। जैसे कि चाक डस्टर की बात करते हैं, पुस्तकें की बात करते हैं, खेल सामग्री या फर्नीचर वगैरह अन्य की सुविधाओं का उपलब्ध कराना। देखिए, इसमें कहा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया है कि इसके तहत स्कूल में जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहता है कि एक स्कूल में यानी कि प्राइमरी के स्कूल में कम से कम 2 से 3 चीज़ें यानी कि कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए जो कंपलसरी होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं 2 कमरे होने चाहिए, और दूसरी बात करते हैं 2 शिक्षक और एक बरामदा होना चाहिए। 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए और एक बरामदा होना चाहिए। ये तो याद ही रख लीजिए, तुरंत दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 कमरे, 2 शिक्षक और एक बरामदा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या हो जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ हो जाता है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से पूरा करना। तो युद्ध स्तर पर क्या करना, युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर क्या करना, किसी कार्य को शीघ्रता से पूरा करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार कहा जाता है कि स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या कहा गया, 2 शिक्षक अनिवार्य हैं और उसमें भी एक महिला शिक्षक का होना जरूरी है। तो आपके एग्जाम में तो पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न कि भैया ऑपरेशन ब्लैक में 2 शिक्षक अनिवार्य होने चाहिए। तो आपको लगेगा हाँ भैया अनिवार्य तो होने ही चाहिए, और उसमें ये लिख देगा कि एक तरीके से दोनों ही पुरुष होने चाहिए, या उसमें ये लिख देगा दोनों ही महिलाएं होनी चाहिए। तो फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, एक महिला एक पुरुष होना चाहिए कम से कम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में अगर देखा जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर इसकी शुरुआत किया गया था। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके सुझाव पर इसकी शुरुआत किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर इसका क्या किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 5वीं के लिए कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। देखिए, 60 तक नामांकित बच्चों के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर 60 बच्चे होते हैं नामांकित यानी कि एनरोलमेंट करवा लेते हैं, तो कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। अगर 61 से लेकर 90 की बात करते हैं तो कितने, अगर 61 से लेकर 90 बच्चे होते हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, तो लगभग 3 शिक्षक होने चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं 91 से लेकर 120 तक बच्चे हैं तो 4 शिक्षक होने चाहिए। 91 से लेकर 120 तक बच्चे होते हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, 4। और 121 से लेकर 200 तक के बच्चों की बात करते हैं तो 5 शिक्षक होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 121 से लेकर 200 तक के बच्चों की बात करते हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, 5 शिक्षक होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि नामांकित बच्चों की संख्या 150 से अधिक है तो 5 शिक्षक के अलावा एक प्रधान शिक्षक भी जरूरी है। यानी कि 5 शिक्षक होने चाहिए और एक प्रधानाचार्य या एक तरीके से कौन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक होना चाहिए। अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो 5 शिक्षकों की जरूरत होती है, और एक प्रधान यानी कि एक प्रधान होना चाहिए और एक शिक्षक होना चाहिए, एक प्रधान शिक्षक होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो 40 के अनुपात में, मतलब 40 बच्चे और एक टीचर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए
छात्र और शिक्षक का कितना अनुपात होना चाहिए। अगर 40 बच्चे हैं तो एक शिक्षक तो होने ही चाहिए दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बातें ध्यान रखिएगा, अगर 40 से बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर 45 छात्र हो जाते हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक के होना अनिवार्य है। एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 40 के ऊपर अगर 45 हो जाते हैं तो क्या 2 शिक्षक चाहिए या एक ही शिक्षक काम चला लेगा। वहाँ आप क्या करेंगे, अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे कि भाई जब 5 बच्चों के लिए थोड़े नया टीचर लाएंगे, आप वहाँ पर क्या कर देंगे, एक लगा के चले आएंगे, फिर यहाँ कहेंगे कि इस बार गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। तो बस ऐसे में ही होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत ऐसे होता है। कई बार क्या होता है कि जो रूल होता है उसको हम नहीं समझते हैं, बल्कि हम अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, सीटेट में ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ना तो कम लगाना है, बस उतना ही लगाना है जितना काम हो जाए, बस जनरल सोच रखनी है, बस ये है सीटेट की कहानी। ठीक है, तो सीटेट ऐसे ही पास किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, सोचिए कितना आराम से और कितना जल्दी हमने आपको बता दिया। ठीक, यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।